तो हम देख रहे थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको ए और डी दिया है तो ए और डी का मतलब क्या होता है, ए और डी अगर दिया है तो सीरीज कैसे लिखते हैं, सीरीज अगर दे रखी है तो ए और डी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखो ध्यान से समझना कि मुझे बता दिया ए है मान लो 7 और डी कह दिया है 2, तो आप सीरीज कैसे लिखोगे, एक बात मुझे बताओ। सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लिखोगे वो है 7, ठीक है। फिर 7 के बाद में आप क्या लिखोगे, 2 ऐड करोगे, प्लस का 2 है तो फिर 9, फिर 2 ऐड करोगे तो 11, फिर 2 ऐड करोगे तो 13, फिर 2 ऐड करोगे तो 15, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया। इसका मतलब क्या, आपने फर्स्ट टर्म में एक बार फर्स्ट टर्म लिखी और उसके बाद में एक बार डी ऐड किया तो अगली टर्म मिल गई क्या। देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट टर्म थी 7, अगली टर्म आपने लेने के लिए 2 ऐड किया, तो यानी कि क्या आपने डी ऐड किया क्या, एक बार और अगली टर्म लेने के लिए आपने एक बार और डी ऐड किया। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, एक बार तो डी था ही सही है, अगली टर्म के लिए आपने एक बार और डी ऐड किया तो a प्लस 2d ऐड कर दिया क्या, ठीक है। अगली टर्म लेने के लिए एक बार और d ऐड किया, 2d तो था ही, 3d हो जाएगा क्या, अगली टर्म के लिए a प्लस 4d हो जाएगा क्या। तो अगर मैं इस टर्म्स का नंबर लिखूं तो ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म और सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि आपने इस टर्म को जनरलाइज करूं कि सेकंड टर्म के लिए, सेकंड टर्म में डी को कितनी बार है, एक बार, थर्ड टर्म में डी कितनी बार है, 2 बार, फोर्थ टर्म में डी कितनी बार है, 3 बार, फिफ्थ टर्म में कितनी बार है, 4 टाइम्स। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं, आप डायरेक्ट आपको बोलूं कि 11th टर्म लिखो, आप क्या करोगे भाई, 11th टर्म के लिए a लिखोगे, और अगर फिफ्थ टर्म में 4 टाइम्स है, 4 टाइम में 3 टाइम्स है तो एक कम टाइम है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 10d। और एक मुझे बात बताओ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10 को 11 माइनस 1 लिख दूं 11th टर्म के लिए। तो आपने एक बात नोटिस करी कि जो भी आपको टर्म चाहिए उसमें से एक माइनस करो, a लिखो और d लिख दो। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं, यहां से मैं एक फॉर्मूला निकाल सकता हूं क्या, कि अगर मुझे nth टर्म चाहिए मुझे, तो मैं a प्लस जो भी नंबर की टर्म चाहिए -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या। इसको करना है, हमको याद रखना है किसका, nth टर्म का फॉर्मूला है ये, nth टर्म फॉर्मूला है ये क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डायरेक्ट 50th टर्म लिखो, 50वीं नंबर की टर्म लिखो, तो कैसे लिखोगे, a 50th अगर आपको टर्म चाहिए तो कैसे लिखोगे, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 49। तो ऐसे कोई भी टर्म लिख सकते हैं ना हम। तो इस सीरीज की अगर मैं अब आपसे ये फॉर्मूला अगर आपको समझ आ गया हो तो मैं आपसे पूछूं इस सीरीज की 20th टर्म बताओ, तो कैसे बताओगे, इसी सीरीज की जो अभी हमने लिख रखी है ना, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी आप 20th टर्म लिखो, तो आपके पास में a है, आपके पास क्या 7, d आपके पास में 2 है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। जो नंबर की टर्म चाहिए वो n होगा, कितने नंबर की टर्म चाहिए, 20वीं, n है मेरे पास में 20, तो मुझे चाहिए 20th टर्म, यानी कि उसको मैं a20 कह देता हूँ, 20 नंबर की टर्म चाहिए, है ना। जैसे ये a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे 20 नंबर पे a20, तो मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब मेरे को अगर चाहिए है a20, तो मैं यहाँ पे a की जगह पे ये रख देता हूँ 7 प्लस n मुझे क्या है 20, देख लो n इधर 20 रखा है, 20 माइनस 1, और d कितना है मेरे पास में 2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 90 इंटू 2, ये हो जाएगी 38 प्लस, समझ पा रहे हो क्या बात को, ठीक है। तो अगर मुझे जो भी टर्म चाहिए, तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को अगर nth टर्म पे जाना है, 50वीं 20वीं 21वीं 25वीं nth टर्म चाहिए, 20th टर्म चाहिए, 21st टर्म चाहिए, तो मेरे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको नोट करो भाई, फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, इस तरह से आया ये फॉर्मूला, और आया क्या और यूज कैसे करना है। 3 स्टेप होते हैं, कोई भी चीज हम सीखते हैं तो ये आई कैसे, क्या आई, और अब इसको यूज कहां और कैसे करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। एक एग्जांपल मैंने छोटा सा दिया, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक टर्म लिख देता हूं 0 1.5 3, ऐसा करते करते आप मुझे बताओ 21st टर्म क्या होगी।
21st टर्म आपको बतानी क्या होगी, कि ऐसे फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड ऐसे आगे चलता जाऊं तो 21st नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, है ना, तो वो मेरे को बताना है। तो कैसे करेंगे भाई उसको हम, मेरे पास फॉर्मूला तो एक ही है, क्या, ए एन इज इक्वल टू दी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, फॉर्मूला तो एक ही है। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करें भाई, आपको अगर 21st चाहिए तो आपने ए की जगह पे फर्स्ट टर्म यानी कि 0 प्लस 21st टर्म 20 माइनस 1, और डी क्या होगा, डी होता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो आप 1.5 माइनस 0 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1.5, तो आपका डी कितना है 1.5, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 20 इंटू 1.5, ये इंटू है कुछ नहीं दिख रहा बीच में तो यहाँ पे इंटू होगा भाई, ठीक है, तो 20 और 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो मेरी 21st टर्म क्या आ गई है 30। ये बात समझ पा रहे हो क्या, कोई भी अगर मुझे सीरीज दे दे या मुझे ए और डी दे दे और जो मर्जी टर्म पूछ ले तो मैं बता सकता हूँ क्या, इस फॉर्मूले में एक बात नोटिस करो, 4 चीजें आपके पास, वो टर्म की वैल्यू, वो टर्म का नंबर, फर्स्ट टर्म और डी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या पता है मेरे को, nth टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे वो n मतलब वो कौन सी नंबर की टर्म है, ठीक है, उसकी ये तो वैल्यू nth टर्म की वैल्यू, और ये n नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म आपको चाहिए, और d का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो अब मुझे अगर ये 4 चीजें, इस 4 में से कोई भी 3 दे दे, इन 4 में से कोई भी 3 मुझे दे दे तो मैं फोर्थ बता सकता हूँ। जैसे कभी आपको nth टर्म बता दे, फर्स्ट टर्म बता दे, डी बता दे और आपको पूछे कौन से नंबर की टर्म है, बता सकते हैं क्या, जैसे क्वेश्चन कैसे बना हुआ आएगा, 4 चीजें आपके पास, इन 4 में से कोई भी 3 देके फोर्थ नंबर की चीज पूछ सकता है। देखो आपके पास 4 जो है इस फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, उनमें से 3 देके कैसे चौथी चीज पूछेगा, देखते हैं भैया क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं 21 18 15 माइनस 81, which term is minus 81 of this series, ठीक है, या फिर this AP। ये जो टर्म है 21 18 15, ये जो टर्म आगे तक चलते जा रही है सो ऑन, तो ऐसी कौन से नंबर की टर्म है जो माइनस 81 आएगी, तो ये टर्म आपसे पूछिए विच टर्म, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू पूछी है और उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, मतलब माइनस 81 यहाँ पे रखना है मेरे को, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला मेरे पास में यही है, ए एन इज इक्वल टू दी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे मुझे, अब देखो n की वैल्यू, विच टर्म अगर मुझे बोला है ना तो n की वैल्यू पूछी है, ठीक है, विच टर्म मतलब कौन से नंबर की टर्म, तो n की वैल्यू मुझे पूछिए। तो यहाँ पे रख देते हैं, बहुत आसान चैप्टर है भैया, बहुत आसान, सिर्फ एक और जो फॉर्मूला आएगा, दो ही फॉर्मूला में पूरा चैप्टर समझ जाएगा, बस मुझे लैंग्वेज के साथ में चलना सीखना, ठीक है। ए एन कौन सा आएगा, माइनस 81, ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, देखो ये रही फर्स्ट टर्म है 21 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू नहीं पता, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है, डी होता है हमारा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास में 18 और प्रीवियस क्या है 21, डी हो जाएगा मेरा -3, तो यहाँ पे रखना है आपको -3। अब देखो ये -3 इसके साथ में मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ भेज देते हैं, -81 -21 n माइनस 1 और -3 मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा माइनस का 102 इज इक्वल टू दी n माइनस 1 और -3 मल्टीप्लाई में, -3 को डिवाइड में भेज देते हैं, ये आ जाएगा n माइनस 1, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया, 3 से ये जाएगा 34, तो 34 इज इक्वल टू दी, यहाँ पे ऐसे इनइक्वालिटी का साइन लगाते चलना, 34 इज इक्वल टू दी n माइनस 1, तो यहाँ से 1 को -1 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये आ जाएगा 35, ये मेरा हो गया आंसर। तो n की वैल्यू क्या आ गई 35, मतलब 35th टर्म -81 आएगा, ठीक है। 30, अब देखो फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट टर्म, पहले नंबर पे क्या है 21, अब मैं आपसे पूछूं सेकंड टर्म, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 2, सेकंड टर्म 18 है, थर्ड टर्म 15 है, ऐसे ही करते, फोर्थ टर्म 12 है, फिफ्थ टर्म ये है, तो ऐसे ही करते करते आगे चलूंगा तो 35th टर्म -81 आ जाएगी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो क्या, 35th टर्म क्या आ जाएगी -81। तो ऐसे ही मेरे पास में 4 चीजें, इनमें से कोई भी 3 दे देगा, चौथी चीज मेरे से पूछ लेगा, ठीक है। तो बहुत आसान चैप्टर है, साथ साथ में चलते चलो इसके। एक क्वेश्चन और करते हैं, मिटा देता हूँ इसको, एक क्वेश्चन और करते हैं।
देखो ध्यान रखना हमेशा टर्म जो है हमेशा इंटीजर होगा, या ऐसे कहूँ तो होल नंबर होगा। होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं। एन की वैल्यू हमेशा होल नंबर होगी। अगर होल नंबर नहीं आई तो इसका मतलब वो जो टर्म है -81 इस सीरीज में एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो एक बार और देखेंगे, ध्यान रखना बस, एन की वैल्यू होल नंबर होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे चेक 301 is a term of this AP, और वो AP क्या है मेरे पास में 5, 11, 17, 23, ठीक है। आपको चेक करना है कि 301 इस सीरीज में आगे कहीं चल के आएगा क्या, कहीं भी आ जाए, आपको चेक करना है। आगे चेक करना है कि आपको कहीं भी 301 मिलेगा क्या इस सीरीज में, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, आप मान लो कि 301 मिलेगा, कैसे चेक करेंगे, मान लो कि 301 पक्का मिलने वाला आगे चल के आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर 301 मिलेगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, चलो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद बनाओ, 1 सेकंड का पॉज है, ठीक है, खुद बनाने की कोशिश करो, एक बार बना लिया होगा आप लोगों ने। फॉर्मूला मेरे पास में यही है, ए एन इजिकल टू डी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम रख देते हैं क्या, मान लेता हूँ कि मैं 301 आएगा, यहाँ मैंने रख दिया 301, ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो है 5 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू तो नहीं पता, क्या पता 301 आता हो, कौन से नंबर पे आएगा वो चेक करना। डी, अब डी कैसे निकालते हैं, वही नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ये होता है मेरा डी, और नेक्स्ट क्या है 11 माइनस 5, डी आ गया मेरा प्लस का 6, यहाँ रख देते हैं 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा, इसको यहाँ भेज देते हैं, 5 को यहाँ पे भेज देते हैं, 301 माइनस 5 इजिकल टू दी एन माइनस 1, और ये 6, 301 माइनस 5 यानी कि 296 इजिकल टू दी एन माइनस 1, और ये 6 को डिवाइड में भेज देते हैं, 296 अपॉन में 6, तो ये आ जाएगा, पूरा डिवाइड हो रहा है क्या 6 के टेबल से, ये पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा भाई, 3 के टेबल से इसको काटना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 के टेबल से हो जाएगा 7, फिर आ जाएगा 3 से नहीं कट रहा है, ये 2 के टेबल से काट के देखते हैं इसको, 14 और ये 8, 148 डिवाइडेड बाय 3, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में, और n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई यानी कि वो होल नंबर नहीं बनी, और n की वैल्यू आनी चाहिए थी हमारी होल नंबर। जब n की वैल्यू होल नंबर नहीं आई, इसका मतलब ये 301 एग्जिस्ट नहीं करता। 3 ऐसे आप क्या लिखोगे एंड में, 301 विल नॉट बी अ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। 301 इसकी एपी की सीरीज में नहीं आएगा कहीं भी, अगर n की वैल्यू होल नंबर में आ जाती तो इसकी सीरीज में आता, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ एक, और बात को समझ के चलना है हमको। चलो और देखते हैं, क्वेश्चन नोट कर सकते हो इसको, और एक क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दो। uh, 5.2 जो एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। क्या दे रखा है मुझे, a की वैल्यू दे रखी है -18, n की वैल्यू दे रखी है 10, और a n जो है वो 0, ठीक है, ये दे रखा है मुझे, और वैल्यू पूछी है d बता दो क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने पास में a की है क्या, a n इजिकल टू दी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे रख देते हैं। अब देखो फिर से मैंने बोला था 4 चीजें, 1 2 3 4 जो है अननोन चीजें हैं, उनमें से 3 दे दी, चौथी जो है वो पूछ लेगा आपसे। देखो तो a n की वैल्यू आपको दे दी 0, इधर रखते चलो, a की वैल्यू क्या है -18 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, और d तो मुझे नहीं पता, यही तो पूछा है, तो इस माइनस के 18 को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 18, 10 माइनस 1 इज व्हाट 9, और ये आ गया d, इस 9 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 9, तो d आ गया मेरे पास में 2, ये मेरा आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो भाई। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट और देखते हैं।
इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। उसमें क्या क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू दी माइनस 18.9, d इज इक्वल टू दी 2.5 और n इज इक्वल टू दी 3.6, n की वैल्यू पूछी है। मतलब अगर इसको लैंग्वेज में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज जिनका a और d ये रहा इज 3.6, विच टर्म मतलब nth टर्म आपसे पूछ ली है, तो यानी कि n की वैल्यू पूछ ली है आपसे। nth टर्म मतलब nth टर्म मुझे पता है और n की वैल्यू मुझसे पूछ ली है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये रहेगा an इज इक्वल टू दी a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ठीक है। खुद से बनाने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके और अब देखना सॉल्यूशन। an मेरे पास आ गया 3.6, a मेरे को दे रखा है माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1 नहीं पता मुझे, और d की वैल्यू पता है 2.5, ठीक है। मल्टीप्लाई में है ये, समझ के चलना, ये इधर है माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू दी 2.5, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 और 22.5, ठीक है, इज इक्वल टू दी n माइनस 1 और ये 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं, 25 9 225 9 आ जाएगा, माइनस 1 को इधर भेज देते हैं, n इज इक्वल टू दी आ गया 10, होल नंबर में आ गई तो सही है भाई ये क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 10th टर्म जो है 3.6 होगी, 10th टर्म 10वें नंबर पे जो आने वाला है, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो और करते हैं, देखते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नोट करो इसको। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, इस तरह लिख देता हूँ, ये पॉज करो, क्वेश्चन को नोट बनाने की कोशिश करो। फॉर्मूला एक ही है मेरे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, कोई एक सीरीज है, उस सीरीज के बारे में इतना पता है कि अगर आप सीरीज में आगे चलोगे तो 5वें नंबर पे आपको -2 मिलेगा, और आगे चलोगे तो 9th नंबर पे आपको -18 मिलेगा, ठीक है। 5th नंबर पे आपको -2 मिलेगा और 9th नंबर पे -18 मिलेगा, तो आपको वो सीरीज बतानी है। फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, आपको उस सीरीज का a और d बताना है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो आपको क्या मिला -2, तो यहाँ रख दिया -2। इस फॉर्मूले में an जो है -2 है, यानी कि 5th नंबर पे -2 मिला है, ठीक है। या इसको यूं रख लेते हैं, a के 5वें नंबर पे a नहीं पता मुझे, फर्स्ट टर्म नहीं पता, फॉर्मूले में रखता जा रहा हूं, प्लस n माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू आपने क्या रखी है 5 -1, और d नहीं पता। 5वें नंबर पे मिला क्या है -2, बात समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू दी -2, एक ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 9th नंबर पे -18 मिला है, तो 9 नंबर पे चलता है, a प्लस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू दी क्या मिला है -18, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 8d इज इक्वल टू दी -18, ये मिल गई मुझे दूसरी इक्वेशन। अब देखो ध्यान से देखना, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल a और d, तो इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, एलिमिनेशन मेथड से। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ भाई, चैप्टर 3 में हमने जो पढ़ा था। क्या करें, माइनस कर दें, दो इक्वेशन को माइनस कर दें, a और a कैंसिल आउट हो गया, 8d माइनस 4d प्लस का 4d माइनस का 18 और प्लस का -2 और प्लस का 2, -18 प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा -16, तो d इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा -4, d की वैल्यू आ गई -4। अब a की वैल्यू कहाँ से लाएं, या तो यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, जो मर्जी इक्वेशन में रख दो, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो मैं d की वैल्यू को यहाँ रख रहा हूँ, ये हो जाएगी a प्लस 4, d की वैल्यू -4
और इज इक्वल टू दी -2, a -16 इज इक्वल टू दी -2, 16 को उधर भेज दो, a इज इक्वल टू दी 14। तो a की वैल्यू भी आ गई 14 और d की वैल्यू आ गई 4। तो यही दोनों चीजें मुझसे पूछी थी, देखो a और d की वैल्यू पूछी थी, यहाँ पे बता दी मैंने। बात समझ रहे हो क्या भाई, बोलो। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं हम। एक क्वेश्चन हमने कैसा किया जिसमें मुझे सीरीज देकर पूछ लिया इसमें नंबर की टर्म बताओ, फिर वो नंबर की टर्म बता दिया आपको, बताओ ये कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, अब मुझे ए और डी की वैल्यू पूछ ली, दो इक्वेशन बनी थी। और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आपके पास बुक में भी है, चलो नोट कर लो भाई। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ बेटा, दो एक एग्जांपल है आपके पास, वो समझते हैं, फिर वैसा का वैसा एक क्वेश्चन और दूंगा, वो करना। हाउ मैनी 2 digits numbers are divisible by 3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई मेरे पास। 2 डिजिट के नंबर बताने हैं आपको, कितने ऐसे होते हैं, कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। फिर इसका छोटा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक तरीका समझते हैं क्या है। 2 डिजिट का मेरे को छोटे से छोटा नंबर बताओ 10, और 2 डिजिट का मुझे बड़े से बड़ा नंबर बताओ 99। ठीक है, तो मुझे क्या पूछा, 2 डिजिट के नंबर बताओ जो 3 से डिविजिबल है। तो क्या 10 जो है 3 से डिविजिबल है, तो छोटे से छोटा नंबर जो 2 डिजिट का भी हो, 3 से डिविजिबल हो। आगे चलते हैं 11, आगे चलते हैं 12, तो मुझे नंबर मिल गया 12 है। 12 के बाद में कौन मिलेगा 15, फिर कौन मिलेगा 18, फिर कौन मिलेगा 21। ऐसे करते करते आखिरी 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल है 99। कैसे पता चला भाई 99? 3 का आपको डिविजिबिलिटी रूल ध्यान में होगा। अगर मैं नंबर्स के डिजिट को ऐड कर लूं, अगर ये नंबर 99 का ऐड किया मैंने 18 आया, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो मेरा 99 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मुझे नंबर काउंट करना है। वैसे काउंट तो नहीं करूंगा, 12, 15, 18, 21 ऐसे काउंट करता जाऊंगा और मैं पता लगा लूं कितना, बहुत देर लग जाएगी भाई। तो एक बात समझो, क्या ये मेरी nth टर्म ही नहीं है क्या, जो मैं नंबर बताना है मुझे? nth टर्म है क्या ये? क्या ये मेरी nth टर्म है क्या? क्यों? तो nth टर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है क्या, an इज इक्वल टू दी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब nth टर्म मुझे पता है क्या है 99, a यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास 12, n मेरे को पता नहीं है, d मेरा कितना है देखो 3 3 3 3, इधर d तो 3 है ना 3, तो इस 12 को उधर ले जाके माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 को यहाँ ले जाके डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करो, सॉरी 3 था, ये डिवाइड में आ जाएगा 29, ए 1 को इधर भेज देते हैं, 29 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n मेरा आ गया क्या 30। इसका मतलब क्या है, 30वें नंबर पे 99 है। इस सीरीज में 30वें नंबर पे 99 है, इसका मतलब पहला नंबर पे ये रहा 2 3 4 5 6 7 8 9, 30 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के भी हैं और 3 से डिविजिबल भी हैं। देखो फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, ऐसे करते करते 30th नंबर ये रहा और ये सबसे बड़ा नंबर है। तो मैं कह सकता हूं कि 30 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, ये बात कह सकता हूं क्या? तो इसका छोटा तरीका बता दूं क्या आप लोगों को, बोलो डायरेक्ट इसका छोटा तरीका बता दूं। चलो तो अभी इसको नोट करो, ये तरीका आपको बोर्ड में करना है, जो मैं अभी आगे बताने जा रहा हूँ बोर्ड में नहीं करना। आंसर चेक करने के लिए बहुत आसान है, या अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का आ जाए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। ये फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूले के बाद में डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो छोटा तरीका बताता हूँ आपको, देखो 2 डिजिट बोला है, 2 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर 10, 2 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर 99। अब इसमें क्या करो, 3 का डिवाइड कर दो, इन दोनों में 3 का डिवाइड कर दो। रिमाइंडर को मत लिखना, सिर्फ क्वोशिएंट को लिखना। क्वोशिएंट आएगा 3, यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा 33। ठीक है, फिर क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो।
यही आंसर था क्या आपका? देख लो पीछे, यही आंसर था क्या? 30। ठीक है, तो ये इसका छोटा तरीका था भाई, हर बार नहीं लगाना है, बोर्ड में नहीं करके आना, चेक करने के लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और इस तरह का देखते हैं भाई, छोटे तरीके से आंसर मत देना, पूरा सॉल्व करके देखना। ऐसे लिख देता हूँ, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 50 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। करो भाई, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। देखो, तो अगर मेरे को पहला नंबर मिल गया 50, आखिरी नंबर मिल गया 250। पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होता है 50 के बाद 51 चेक करो नहीं होता, 52 होता है भाई, 13 4 आर 52। और अगर मैं इसको चेक करूं तो ये हो जाएगा 248। ठीक है, इससे तो कम होना चाहिए। देखो 50 से 250 के बीच में ही रहना आपको। जैसे अगर मैं बताऊं, आप लोग जाते हो मान लो जैसे फोन लेने, तो आप बोलते हो कि यार मुझे 20,000 से लेके 50,000 के बीच का फोन चाहिए, तो ना 20,000 से कम चाहिए ना 50,000 से ज्यादा चाहिए, आप बाउंड कर देते हो दुकानदार को कैसे, 20,000 और 50,000 में। ठीक है, तो 20 और 50 के बीच में आपको चलना है। तो वैसे ही अगर मान लो 50 और 250 के बीच में, 50 और 250 के बीच में चलना है, तो 50 से तो बड़ा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो 52, और 250 से छोटा जो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, 248। 4 से डिविजिबिलिटी रूल ध्यान रखो, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 248 भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब 52, अगला नंबर कौन सा होगा भाई? 52 के बाद 4 ऐड करो 56, फिर 4 ऐड करो 60, ऐसे करते करते 248 तक चले जाएंगे। तो मुझे जो है nth टर्म मेरी यही, nth टर्म जो है मेरी वो 248 है। और कितने नंबर पे आती है? nth टर्म तो 248 है, ये 248 कितने नंबर पे आएगा इस सीरीज में? इसको चेक करने के लिए मेरे पास में एक फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसको यूज करते हैं। देखो आप लोग चेक करके बताना यही आंसर आ रहा है क्या? अब आपका यही आंसर था क्या? 248 नंबर, 248 आया मेरे पास में। कितने नंबर पे आया नहीं पता, n की वैल्यू नहीं पता। क्या है भाई? d क्या है चेक करो, देखो 4 है क्या? d 4 है क्या? 4 4 4 ऐसे चलता जाएगा, तो यहाँ पे रख दिया 4। इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 248 माइनस 52 और n माइनस 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा मेरा 198 डिवाइडेड बाय 4। सॉरी 196, हाँ 196 और n माइनस 1, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा, तो इसको यहाँ भेज देते हैं, ये आ जाएगा 50। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 50। अब छोटे तरीके से चेक कर लेते हैं हमारा आंसर ठीक है क्या? 50 4 का डिवाइड किया, 250 4 का डिवाइड किया, ये आ जाएगा 12। आपको सिर्फ क्वेश्चन रखना है। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 6 are 24 और 22, माइनस कर दो 50, देख लो चेक कर लो भाई, 50 सही है अपना आंसर। ठीक है, तो 50 नंबर ऐसे होंगे, 50 और 250 के बीच में ऐसे नंबर कितने होंगे? 50 नंबर ऐसे होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, 52 56 60 64 ऐसे करते करते 248 तक। बात समझ आ रही है? ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना? पहला नंबर ढूंढा, आखिरी नंबर ढूंढा, आखिरी नंबर को nth टर्म मानी और n की वैल्यू निकाली। ठीक है, ऐसे करने हैं इन क्वेश्चंस को, नोट कर सकते हो भाई। और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इस पे। सिंपल इंटरेस्ट याद है क्या आपको? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देता हूँ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है मेरा, प्रिंसिपल है 8000। ठीक है, रेट है मेरे पास 4%। और तो अगर मैं बात करूं कि 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा,
तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 8000 इंटू 4 इंटू P इंटू R इंटू टी मेरा 1 है अपॉन में 100, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 320, ठीक है। अगर मैं 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालूं 2 ईयर्स का, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन में 100, 2 से 2, तो ये आ गया मेरे पास में 640, ठीक है। 3 ईयर्स का भी निकाल के देख लेते हैं, ये आ जाएगा 8000 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 960, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो क्या ये एक एपी बन रही है क्या, 320, 640 और 960, ऐसा करते करते आगे तक। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 30 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, 30 ईयर्स का, तो अगर मुझे 30 ईयर्स का चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या करूँगा, 8000 इंटू 4 इंटू 30 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा मेरा 9600। और अगर ये एपी है तो मेरी 30th टर्म भी यही आनी चाहिए। अगर ये एपी है, देखो ये एपी है क्या, 320, 320, 320, 320, अगर ये एपी है तो मेरी 30th टर्म जो मेरी 30 है वो यही आनी चाहिए भाई। तो मैं 30th टर्म निकाल के देखता हूँ, 30th टर्म मेरी क्या आ रही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मेरा है 320, एन है मेरा 30 और डी है मेरा 320, ठीक है। 320 है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, 320 प्लस 29 इंटू 320, तो ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करना, ये आ जाएगा 9600 आ रहा है। तो ये भी देखो 9600 आ रहा है, ये भी 9600 आ रहा है। मैंने कैसे सॉल्व किया, डायरेक्ट देखो 320 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 29 30, और मैंने क्या किया, 320 को 30 से मल्टीप्लाई कर लिया, देखो यही आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट ध्यान रखना हमेशा एपी में होगा। जो हमने एक टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन देखा था पिछले 5.1 में, टैक्सी फेयर था, पहले फेयर जो था वो 20 रुपए था, फिर 8 रुपए ऐड होते जा रहा था, हर पर किलोमीटर पे 8 रुपए ऐड होते जा रहा था, तो वो भी मेरा एपी था, सिंपल इंटरेस्ट भी मेरी एपी रहेगी, ठीक है। तो ये बात समझ के चलना कि सिंपल इंटरेस्ट भी एपी ही बनता है। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये भी एक एपी बनेगा हमेशा, ठीक है। कौन, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं बनता भाई। चलो नोट कर सकते हो भाई, आगे चलते हैं फिर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ये एक एपी है। ऐसा क्वेश्चन आज अपने क्लास में भी किया था, नोट करो भाई इसको और बनाने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। तो देखो कैसे करेंगे, एक बात, इसको मैं 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के। कैसे, अब एक बात देखो, a नेक्स्ट टर्म में 7, नेक्स्ट टर्म में b, नेक्स्ट टर्म में 31, नेक्स्ट टर्म में c। अब मुझे एक बात बताओ, d क्या होता है, d क्या होता है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस होता है क्या, d क्या होता है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो यहाँ पे अगर मैं d की बात करूँ तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वो क्या होगा, 7 माइनस है, और नेक्स्ट माइनस प्रीवियस अगर मैं यहाँ पे भी करूँ तो d क्या होगा, b माइनस 7, और अगर मैं नेक्स्ट माइनस प्रीवियस की बात करूँ तो d क्या होगा मेरा, 31 माइनस b। अगर मैं इन दोनों को एक साथ उठा लूँ, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, देखो b को इधर भेज देता हूँ, b और ये भी प्लस का b, और 31 और 7 को उधर भेज देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू 38, b इक्वल टू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी, ठीक। तो मुझे b की वैल्यू पता लग गई, ये देखो, ये मुझे एक क्वेश्चन में b तो पता लग गया, वो कितना आ गया, 19, एक आंसर आ गया मेरा 3 में से। अब मेरे को d की वैल्यू चाहिए। अब d, एक बात बताओ, b माइनस 7 ही d है क्या, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ, ध्यान से समझना, देखो अगर मेरे को पता है d है मेरे पास में b माइनस 7 और मुझे b की वैल्यू पता लग गई है 19 माइनस 7, तो मेरे पास d क्या आ जाएगा, 19 माइनस 7 दैट इज 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं d की वैल्यू आ गई मेरे पास में 12। अब मुझे कुछ भी पूछे मैं बता सकता हूं क्या, अब मुझे अगर पूछे यहाँ पे देखो मैं वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, d इज इक्वल टू 7 माइनस है, d मेरे पास आ गया 12 और 7 माइनस है, a को इधर भेज देते हैं
और 12 को इधर भेज देते, तो ए क्या आ गया -5। मेरे पास एक और आंसर आ गया क्या, -5। अब मुझे चाहिए क्या, सी। अब मैं क्या करूं, मुझे डी ऐड कर दूंगा, अगर प्लस का डी कर दूंगा तो सी मिल जाएगा क्या। तो अगर मैं 31 में, यहाँ पे देखो भाई, अगर मैं 31 में प्लस डी कर दूं तो मेरे पास सी आ जाएगा क्या, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो 31 प्लस डी कितना है मेरा, डी है 12, तो मेरा सी कितना आ गया 31 और 12 यानी कि 43। ये मेरा आंसर हो गया। तो एक आंसर और मिल गया मुझे क्या, 43। ये तो था इसको एक तरीका सॉल्व करने का डी की हेल्प से। डी ये भी डी होता है, ये भी डी होता है, ये भी डी होता है, ये भी डी होता है। टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा डी होता है, ठीक है। तो मैंने उसकी हेल्प से किया। दूसरा तरीका क्या है, मेरा ये वाला फॉर्मूला यूज करके। इस दूसरे तरीके को देखते हैं, फिर बस अब इस वीडियो को यहीं रखेंगे। पहले इस दूसरे तरीके को देख लेते हैं, इसको नोट कर लो भाई। एक और तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो अब एक बात बताओ, अगर ये मेरा ए है, ये 7 है, ये बी है, ये कितना था 31 और ये सी, ठीक। तो अगर मेरा ये क्वेश्चन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए एन इज इक्वल टू डी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मेरे पास में फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड टर्म मेरे को पता है। सेकंड टर्म मेरे को पता है ना, सेकंड टर्म को 7 रख दूं, ए मुझे पता नहीं है, सेकंड टर्म और डी भी मुझे नहीं पता है। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, ए 7 इज इक्वल टू डी ए प्लस डी, ठीक। अब मुझे फोर्थ टर्म भी पता है क्या, देखो फोर्थ टर्म भी मुझे पता है क्या। फोर्थ टर्म क्या होगी, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे ये क्या पता लग गई भाई, फोर्थ टर्म मेरे पास में है 31, ए प्लस 3d इज इक्वल टू दी 31। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इसको सॉल्व कर लेंगे। जो तरीका अच्छा लगे वो कर लेना भाई। देखो मुझे सेकंड टर्म भी पता है और मुझे फोर्थ टर्म भी पता है, तो मेरे पास में ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, डी की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से। तो इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ए प्लस डी इज इक्वल टू दी 7, दोनों को माइनस कर लेता हूँ। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 3d माइनस डी इज इक्वल टू दी 2d और 31 माइनस 7 दैट इज क्या रह जाएगा, 6 माइनस करो 20 में 14, डी इज इक्वल टू दी क्या आ गया 7। अब डी मेरे पास में आ गया 7, सॉरी 24, डी मेरे पास में आ गया 12, पहले भी डी 12 आया था, ठीक है। तो अब डी मेरे पास में 12 आ गया, तो यहाँ से 12 को पीछे चला जाता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास में क्या, -5। देखो पहले भी -5 था, अब भी -5 है। यहाँ से अगर मैं 12 आगे चला जाऊँ तो 12 और दैट इज 19, तो ये देखो ये पहले भी 19 आया था हमारे पास। और अगर मैं इससे भी 12 आगे चला जाऊँ तो ये मेरे पास में आ जाएगा 31 और 12 दैट इज 43। देखो पहले भी 43 था, ठीक है। तो चाहो तो आप ये इक्वेशन से सॉल्व कर लो, या फिर चाहो तो इसको जैसे अभी मैंने तरीका बताया था उससे सॉल्व कर लो। नोट करो भाई, इसको दोनों तरीके नोट कर लो। डी की वैल्यू आ गई तो मुझे कितनी भी टर्म पता करनी हो मैं कर सकता हूँ। फिफ्थ टर्म के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकते थे आप, क्या कि a5 क्या होगी, देखो फिफ्थ टर्म नहीं तो है सी, फिफ्थ टर्म क्या होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्या, a मेरे पास में आ गया है -5 प्लस, और मेरे पास n क्या है फिफ्थ टर्म है तो 5 माइनस 1 और d क्या है प्लस का 12। तो ये आ जाएगा -5 प्लस 4 इंटू 12 -5 प्लस 48, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 43। देख लो इधर 43 43 43, ठीक है। जितने नंबर का आता है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको ये सारा लिखना होगा, 1 नंबर का आया तो आपको डायरेक्ट लिखना होगा, ठीक है। 2 नंबर का आया तो सिर्फ इतना ही लिखना होगा, ठीक है। तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इससे आगे का। तो अभी के लिए थैंक यू।